गुड इवनिंग बच्चों पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था त्रिभुज का केंद्रक कैसे ज्ञात करते हैं। इसका फार्मूला हमने डिराइव किया था। जैसे कोई भी त्रिभुज है ABC जिसमें A का निर्देशांक x1 y1, B का निर्देशांक x2 y2 और C का निर्देशांक x3 y3 है, तो केंद्रक का सूत्र आया था x = x1 + x2 + x3/3 एंड y = y1 + y2 + y3/3। इसी का प्रयोग करके हम आपके NCERT बुक के एक्सरसाइज 7.2 का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करो जिसके शीर्ष 7 5 5 7 और -3 3 हैं। अर्थात यह त्रिभुज दिया गया है, कोई भी इनके शीर्ष ABC आप निर्देशांक लिख दीजिए 7 5 5 7 एंड -3 3। अब इन्हीं के x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 ऐसे नाम लिख दीजिए। अब त्रिभुज का केंद्रक x = x1 + x2 + x3/3. Putting the values of x1, x2 and x3, you will get x coordinate of centroid. Centroid यहाँ पे G है, तो x = x1 means 7 plus x2 5 plus x3 -3/3। 7 5 12 में से 3 घटा 9 9/3 आ गया x की वैल्यू 3। इसी प्रकार y की वैल्यू हो जाएगी y = y1 + y2 + y3/3। तो y1 5 plus y2 7 plus y3 3/3। 7 5 12 3 15/3 यानी कि ये हुआ 5। तो y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई, इसलिए केंद्रक का निर्देशांक केंद्रक हो गया। x निर्देशांक हम पहले लिखेंगे 3 और फिर y निर्देशांक 5। आंसर। तो हम किसी भी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। आप इसे कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18, एक त्रिभुज के दो शीर्ष 3 5 तथा -4 -6 हैं। एक त्रिभुज है, इसके दो शीर्ष A B और C में से कोई भी दो शीर्ष आप लिखिए। 3 5 सपोज कीजिए 3 5 है और एक दूसरा -4 -6। यदि त्रिभुज का केंद्रक 4 3 है,
इसी त्रिभुज का केंद्रक भी दे रखा है इन्होंने जी, इसका निर्देशांक 4, 3। तो पूछ रहा है कि तीसरा शीर्ष क्या होगा। तीसरा शीर्ष यानी कि सपोज कीजिए कि यह नाम आप चाहें तो रख लीजिए x1 y1, यह है x2 y2 तीसरा शीर्ष हो गया, और ये x3 y3, और केंद्र का निर्देशांक 4, 3 है, ये xy है फार्मूले के अनुसार। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3 से x की वैल्यू 4 है, 4 इक्वल टू x1 3 प्लस x2 नहीं पता x2 प्लस x3 मीन्स -4/3। तो ये हुआ 12 इक्वल टू x2 -1, 1 ट्रांसपोज हो किधर आ जाएगा, तो 12 + 1 13 इक्वल टू x2। तो x2 आ गया। अब y2 आपको फाइंड करना है। सिमिलरली y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो y की वैल्यू यहाँ पे है 3 इक्वल टू y1 मीन्स 5 प्लस y2 प्लस y3 मीन्स -6/3। 3 3 जा 9 इक्वल टू ये y2 - 1 1 ट्रांसपोज होके आ जाएगा, तो 10 इक्वल टू y2। तो आपने देखा x2 और y2 दोनों की वैल्यू आ गई। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड पॉइंट मीन्स तीसरा बिंदु का निर्देशांक, इसलिए त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का निर्देशांक फाइंड हो गया। एक्स वाई के रूप में लिख रहे हैं हम, x2 13 और y2 10 आंसर। तो हमें उम्मीद है कि केंद्रक का सूत्र प्रयोग करके आप यदि निर्देशांक ज्ञात करना हो किसी अन्य शीर्ष का तो उसे फाइंड कर सकते हैं, या तीनों शीर्ष दिया गया हो तो आप केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। आसानी के लिए आप पहले चित्र बनावें और सारे पॉइंट्स लिख दें। फार्मूला जैसा आपने पढ़ा है वैसे उनको x1 y1 x2 y2 x3/3 लिख दें और वैल्यू पुट कर दें। आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।